तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीवीडीआर ग्रुप में। दोस्तों, मैंने कल ही अपनी वीडियो में बता दिया था, फ्राइडे को भी बताया था कि इस हफ्ते मार्केट में बड़ा उलटफेर होने वाला है, सुनामी आएगी। और देखिए, आज पहला दिन था हफ्ते का और आज के ही दिन आपने देखा कि बड़ा क्रैश देखने को मिला। सारे फैक्टर्स मैंने बता दिए थे। बॉन्ड मार्केट मैंने आया था कल ही कि बॉन्ड मार्केट में बड़ी तेज़ी है, सेल ऑन राइज होगा। और मार्केट में सारे फैक्टर्स, ज़्यादातर फैक्टर्स क्या हैं, नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। मैंने बताया था फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, बिल्कुल वैसा ही होते हुए देखने को मिला। और सारे डॉलर इंडेक्स का मैंने बताया था, सब कुछ बताया था, उसमें सब कुछ क्लियर था मेरी वीडियो में कि क्या होने वाला है। मैंने आपके साथ में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में आपके साथ में डिस्कस किया था और आपके साथ में 3-4 फैक्टर कल की वीडियो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए थे। अगर वो आपने पूरी वीडियो देखी हो तो आज फिर आपके साथ में लेकर आया हूँ मैं आज का एनालिसिस, आज क्या हुआ और कल क्या होगा और मार्केट कब भागेगा और कल मार्केट में तेज़ी आएगी या गिरावट, तो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपको न्यूज़, सारी लेटेस्ट न्यूज़ पता है तो आपको सेटअप बनाने में आसानी रहती है कि कल के दिन का क्या सेटअप रहेगा, किस तरफ जाना है, किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से कब तक मार्केट में रहना है, कब मार्केट से निकलना है। वो सब चीज़ें क्या होती हैं जब आपका सेटअप रेडी है। सेटअप कहाँ से रेडी होगी? जब आप पूरी तरह से अपडेट रहेंगे मार्केट के बारे में। तो आज के दिन देखा आपने कि बड़ी गिरावट देखने को मिली, सब तरफ खूनी खेल हो रहा था शेयर मार्केट में, यानी कि चारों तरफ लाल ही लाल रंग दिखाई दे रहा था, पूरे आपको पोर्टफोलियो में भी दिखाई दिया होगा। तो आज देख सकते हैं कि आज क्या हुआ, इन्वेस्टर्स ने कितने लूज़ किए, 8 लाख करोड़ का जो है वो लूज़ किया है, लोगों ने नुकसान किया है। सेंसेक्स क्रैशिस 1400 पॉइंट, 1400 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट हुई। और इसके साथ में रीज़न्स मैंने आपको बता दिए। तो आज का बड़ा क्रैश था, बहुत सारा पैनिक देखने को मिला। 24,000 से नीचे मार्केट गया, 24,800 के आसपास गया और उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा संभला और 24,900 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो अब ये तो था आज का, जो होना था हो गया। लेकिन कल मैं फिर आपसे एक बार फिर वही डिस्कस करूँगा कि कल जो न्यूज़ है, जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की न्यूज़ है, उसी के बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। और कल वो बड़ा दिन है, तो कल आपको फिर से बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई देगा मार्केट में। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 लाइव स्विंग स्टेटस से ट्रंप के लिए आई खुशखबरी, आयोवा में कमला हैरिस को फ़ायदा। तो जो स्विंग स्टेटस है 7 स्टेटस हैं, उन से खुशखबरी देखने को मिल रही है, यानी कि ट्रंप को बढ़त देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से भारत में मोदी जी की सरकार रहेगी तब तक मार्केट में चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसी तरह से अगर यूएस मार्केट में प्रेसिडेंट ट्रंप अगर बन जाते हैं तो वहाँ भी एक आपको एक वहाँ के शेयर मार्केट के लिए अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वो बड़े मजे हुए बिजनेसमैन हैं। तो मार्केट, शेयर बाज़ार ट्रंप को पसंद करता है। तो ट्रंप की अगर वापसी हो जाती है तो फिर एक मार्केट के लिए खुशखबरी होगी। तो अभी क्या चल रहा है मार्केट में वो डिस्कस कर लेते हैं। स्विंग स्टेटस से ट्रंप के लिए आई खुशखबरी, आयोवा में कमला हैरिस को फ़ायदा, ताज़ा पोल सर्वे क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। ये खबर पता होनी बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से आप सेटअप कर पाएंगे अपने ट्रेड का। तो अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। पोल में बहुत अंतर से कम अंतर से जीत मिलने के बाद दोनों उम्मीदवारों ने अपना ध्यान सन बेल्ट के राज्यों पर केंद्रित कर दिया है। यानी कि जीत बहुत कम है, अंतर कम बहुत ज़्यादा है, कांटे की टक्कर चल रही है। तो अब उन्होंने कहाँ, दोनों उम्मीदवारों ने कहाँ ध्यान केंद्रित कर दिया है? सन बेल्ट के राज्यों पर। वो क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और कड़ा मुकाबला है दोनों के बीच में। चुनाव के पहले कई सर्वेक्षणों में
दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन आयोवा सर्वे में कमला हैरिस को बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। साथ ही कुछ सर्वे ऐसे भी हैं जहां ट्रंप लीड बना रहे हैं, यानी कांटे की टक्कर बनी हुई है। वहीं पे ऐसे समय में जब चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है, दोनों उम्मीदवारों ने जीत के लिए कमर कस ली है। ट्रंप ने समर्थन जुटाने के लिए पारंपरिक तरीका अपनाया। उत्तरी कैरोलिना में गैस्टोनिया में भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने अभियान के सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर दिया। और वहीं पे आप देख सकते हैं कि जो बोस्नियाई सर्व नेता हैं उन्होंने ट्रंप का समर्थन कर दिया है। वहीं पे एलन मस्क भी ट्रंप का समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं पे आप देखेंगे बोस्नियाई सर्व नेता मिलोराड डोडिक ने रिपब्लिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट ऑफ पीस बताते हुए उन्हें वोट डालने का आह्वान किया है। सेमी इंडिपेंडेंट रिपब्लिका सरपस्का आरएस के अध्यक्ष डोडेक अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन हैं और उन्हें क्रेमलिन के सहयोगी के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा ट्रंप की अमेरिकी शीर्ष पर वापसी का मतलब एक उचित और निष्पक्ष विदेश नीति की वापसी होगी, जिस पर वैश्विक स्थिरता भी निर्भर करती है। तो ये समर्थन उन्होंने कर दिया है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ट्रंप बोस्निया की स्थिति को पिछले प्रशासनों की तुलना में बेहतर समझेंगे, इसीलिए उनका समर्थन कीजिए। उन्होंने बोला है नवीनतम अमेरिकी जनगणना परिणामों का हवाला देते हुए सर्वेयाई अमेरिकी मैत्री क्लब वेबसाइट के अनुसार अमेरिका 1,80,000 जातीय सर्व और सर्वेयाई मूल के 2 लाख अमेरिकियों का घर है। तो ये बड़ा ऐलान है और यहाँ से काफ़ी बढ़त मिल सकती है। अगर उनके ऐलान का असर हो सकता है, उनके समर्थन का अगर असर दिखाई देता है तो एक बड़ी बढ़त देखने को मिलेगी ट्रंप के लिए। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि सर्वेक्षण क्या कहते हैं, सर्वेक्षण को जान लेते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की भी ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच महत्वपूर्ण स्विंग राज्यों में, यानी कि स्विंग स्टेट्स जो हैं, 7 स्विंग स्टेट्स हैं, वहाँ पर प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। अधिकांश सर्वेक्षणों में दोनों उम्मीदवारों के लिए समान समर्थन दिखाया जा रहा है। तो 5:30 एट डेली ट्रैकर के अनुसार, जो 5-5:30 बजे का जो डेली ट्रैकर है उसके अनुसार कमला हैरिस मिशिगन और विस्कॉन्सिन में मामूली बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में ट्रंप आ गए हैं, यानी कि 2 में वो आ गए, 3 में वो आ गए हैं। ट्रंप नेवादा और महत्वपूर्ण राज्य पेंसिल्वेनिया में भी थोड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स सेना सर्वेक्षण से पता चलता है कि ट्रंप और हैरिस पेंसिल्वेनिया में प्रभावी रूप से बराबरी पर हैं। प्रत्येक को 48% वोट मिले हैं, यानी कि 48% का वोट है, यानी कि दोनों को बराबर मिल रहा है। बराबरी की टक्कर है और कांटे की टक्कर है। अब वहीं पे देखेंगे कि सभी 7 स्विंग स्टेट से ट्रंप को मिली खुशखबरी। एटलस इंटेल के जो वहाँ की जो सर्वे की जो एजेंसी है, वहाँ पर एटलस इंटेल नाम है जिसका, उसके ताज़ा सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप को खुशखबरी मिल रही है। सर्वे में कहा गया है कि सभी 7 स्विंग स्टेट्स में कमला हैरिस की तुलना में ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। इस सर्वे में शामिल 49% लोगों का कहना है कि वे आगामी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के लिए वोट करेंगे। तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो शेयर मार्केट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, अमेरिकी मार्केट के लिए भी प्लस इंडियन मार्केट के लिए भी, क्योंकि हम लोग इंडियन मार्केट अक्सर फॉलो करता हुआ दिखाई देता है किसको, अमेरिकी मार्केट को, यूएस मार्केट को। तो अगर ऐसा हो जाता है, ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन जाते हैं, वापसी करते हैं, यानी कि इस कमला हैरिस की सरकार गिर जाती है और ट्रंप आते हैं दोबारा एक सेशन के बाद में, चुनावी सेशन, एक टर्म के बाद में, तो एक बड़ी खुशखबरी होगी। वहाँ की जो मार्केट है, वहाँ की बिजनेस है, उसको डिमांड बढ़ाने का काम करेंगे
क्योंकि ट्रम्प जो है बिजनेस को अच्छा समझते हैं। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है जिस पर नज़र बना के रखिएगा। ये वाली बड़ी न्यूज़ मार्केट में वापसी करा सकती है। मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। एक भी ओवरसोल्ड मार्केट में एक भी अच्छी खुशखबरी आ जाती है तो मार्केट तुरंत रिएक्ट करेगा और फिर से एक तेज़ी हमें अपनी मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए इस पर नज़र बना के रखिएगा। कल का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है शेयर बाज़ार के लिए। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स से खुशखबरी देखने को मिल रही है। 104 के नीचे देखने को मिल रहा है। कल 104 के ऊपर था, मैंने आपको बताया था। लगभग ½ % की डॉलर की कमी देखने को मिल रही है। और वहीं पे हाई आज कितना लगाया आप देख सकते हैं, 103.97 का हाई लगाया है। तो यानी कि 104 के नीचे ही आज वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लो कितना लगा है, 103.58 का, और क्लोजिंग कहाँ दी है, 103.8 पर। तो यहाँ से एक अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है। और वहीं पे अगर FII DII का डेटा देखेंगे तो DII ने आज जैसे ख़रीदारी करते जाना है, वो उन्होंने फिर से ख़रीदारी करी है। 2936 करोड़ की ख़रीदारी करी है। तो लेकिन यहाँ पर उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो FII आज फिर से एक बड़ी बिकवाली करके गए हैं दोस्तों, यानी कि 4329, लगभग 4400 करोड़ की आप कितने 1400 करोड़ के करीब क्या करके गए, 1400 करोड़ के करीब बिकवाली नेट निकल के आ रही है FII DII की। तो यहाँ से तो देखिए नेगेटिव देखने को मिल गया है। FII DII का नेट डेटा क्या आ रहा है, सेलिंग का निकल के आ रहा है और अच्छी खासी उसमें वैल्यू में निकल के आ रहा है। तो फिर यहाँ से तो नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन बॉन्ड मार्केट से अच्छी खबर देखने को मिल रही है। बॉन्ड मार्केट में देखिए एक तरह से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 1% से ज़्यादा की US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी। तो यहाँ से देखिए अच्छी खुशखबरी है। और कल के दिन नज़र बना के रखिएगा बॉन्ड यील्ड पे। अगर बॉन्ड यील्ड कल के दिन भी नेगेटिव रहता है तो मार्केट अच्छी वापसी करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो हमें डॉलर इंडेक्स से अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही, और कहाँ से देखने को मिल गई, आपका बॉन्ड यील्ड से हमें, दोनों से हमें क्या अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो कल मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए। शुरुआती दौर में तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। अब क्रिप्टो करेंसी को देख लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन को देखेंगे तो ये क्या है, अभी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट है। लेकिन कुछ एक क्रिप्टो करेंसी आप देखेंगे तो मिक्स सेंटीमेंट्स हैं, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव भी हैं। तो यहाँ से मिला जुला सेंटीमेंट है, यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हो सकता। लेकिन डॉलर को देखेंगे तो डॉलर तेज़ी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स में तो गिरावट है लेकिन डॉलर में तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ से हल्का फुल्का नेगेटिव भी है हमारे लिए। वहीं पे अगर कमोडिटी मार्केट को देख लीजिए, कमोडिटी मार्केट में क्या नज़र आ रहा है। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड में प्रेशर आज दिखाई देने को मिल रहा है मामूली। वहीं पर सिल्वर में देखेंगे, सिल्वर में ½ % की गिरावट है। कॉपर में तेज़ी देखने को मिल रही है, ये देख लीजिए क्रूड $70 के ऊपर पहुंच गया है। यहाँ से ये नेगेटिव देखने को मिल रहा है, यानी कि क्रूड ऑयल का सस्ता होना ज़रूरी है। तो क्रूड ऑयल में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगर क्रूड ऑयल में तेज़ी देखने को मिल रही है तो कल रिलायंस के लिए अच्छी बात है। ये रिलायंस के लिए अच्छी बात है क्योंकि वो उनका कोर बिजनेस क्या है, ऑयल एंड केमिकल का है। तो अगर क्रूड ऑयल में तेज़ी मिल रही है तो ये रिलायंस को सपोर्ट करेगा, और रिलायंस को सपोर्ट करेगा तो रिलायंस निफ्टी को सपोर्ट करेगा। रिलायंस कल क्या है, अगर डॉलर ऊपर रहता है तो रिलायंस जो है निफ्टी को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए क्या है, कल के लिए यहाँ से मैं पॉजिटिव मान के चलता हूँ। ओवरऑल है, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर, लेकिन कल रिलायंस के लिए ये पॉजिटिव है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं, 24,100 के ऊपर बंद हुए हैं। और वहीं पे गिफ्ट निफ्टी 24,098 पे, दोनों एक जगह ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने कहाँ क्लोजिंग दी है, 24,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से अगर यही सिचुएशन में ओपन होता है तो कल हम गैप अप ओपन होंगे, यानी कि गैप अप ओपन होंगे। और गैप अप होने के बाद में अब देखना पड़ेगा कि गैप अप अगर हम ओपन हो चुके हैं
और उसके बाद में बॉन्ड मार्केट में गिरावट है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, डॉलर में गिरावट है, तो फिर हमारी तेज़ी बरकरार रहेगी। वहीं पे अगर बॉन्ड मार्केट में तेज़ी आ जाती है, ग्रीन हो जाता है, डॉलर इंडेक्स में तेज़ी आ जाती है, ग्रीन हो जाता है, तो फिर मार्केट हमारा सेल ऑन राइज भी हो सकता है, ऊपर के लेवल से बिकवाली भी आ सकती है। 24,100 का लेवल है जहाँ पर कल मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और 24,100 अगर क्रॉस होता है तो 24,200, और 24,200 के बाद में बिकवाली आ सकती है। तो इन लेवल्स पे नज़र बना के रखिएगा। वहीं पे अगर आप देखेंगे 24,000 आज लेवल्स क्या देखने को मिले यहाँ पे निफ्टी के, तो देखेंगे कि ओपन का हुआ था, प्रीवियस क्लोज था 24,304 का, और ओपन हुआ था 24,300 पे। जो मैंने आपको बताया था फ्लैट ओपन होगा या फिर फ्लैट टू नेगेटिव होगा, तो वो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद में हाई कितना लगाया 24,316 और 24,816 का लो लगाया, बड़ी गिरावट देखने को मिली। और आप देख सकते हैं लगभग 1.25% की गिरावट पे बंद हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं कि बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो कल का मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो बता दिया है निफ्टी मार्केट का कि किस तरह से ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। मैंने बॉन्ड मार्केट पर नज़र बना के रखी है, डॉलर इंडेक्स पर नज़र बना के रखिएगा। अगर वहाँ गिरावट होती है, लाल रंग दिखाई देता है, तो मार्केट हमारा पॉजिटिव में सस्टेन करेगा, और वहीं पे ग्रीन दिखाई देता है तो मार्केट में ऊपर के लेवल से बिकवाली आ सकती है। ये था पूरा एनालिसिस निफ्टी का। अब बात करते हैं 5 बड़े स्टॉक्स की, जहाँ पर आपको अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बड़े रिटर्न मिलने के पूरे चांसेस है, क्योंकि उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अब उन 5 स्टॉक्स के बारे में मैं आपके साथ में एनालिसिस शेयर करता हूँ, तो वीडियो में तक ज़रूर बने रहिएगा। डिस्कस करेंगे मिश्र धातु निगम लिमिटेड को। दोस्तों 331 पे आ चुका है, फिर से बाइंग जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप देखेंगे तो आज ओपन का हुआ था 341 पे ओपन हुआ था, प्रीवियस क्लोज 339 का था, 325 का लो लगाया, 342 का हाई लगाया। तो अगर मार्केट के प्रेशर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई भी बड़ा पैनिक देखने को नहीं मिल रहा है। इतना तो अमूमन ये स्टॉक नीचे होता रहता है। और 547 का आपका इसका लाइफ टाइम हाई है। और तो इसके लिए क्या है कि ऊपर के साइड में हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है दोस्तों। और इसको अगर आप देखेंगे तो इसने वीक 52 लो कितना लगाया, 312 का लो लगाया, अभी 2-4 दिन पहले ही लगाया था। अभी पिछले हफ्ते आपने देखा होगा तो लो लगाया था। तो यहाँ से देखिए पूरी तरह से आप 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं ये। और अगर ये 305 पे कहीं देखने को मिल जाए तो उससे बढ़िया तो कोई बात होगी भी नहीं, क्योंकि यहीं से इन्हीं लेवल से स्टॉक भागा हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं से आप चार्ट में देखेंगे तो इन्हीं लेवल से स्टॉक भागा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आ जाएगा और अभी भी आप 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं, क्योंकि अब स्टॉक में कोई कमी नहीं है। सिर्फ क्या है, पूरे मार्केट में पैनिक है, पूरी मार्केट में गिरावट हुई है, इसी वजह से इस स्टॉक में भी गिरावट हुई है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे इसका RSI देख लीजिए आप, RSI कितना है 33 है। आप देख लीजिए 33 पर है, तो अच्छा RSI देखने को मिल रहा है। यहाँ से सिर्फ ख़रीदारी, आप सारे लेवल्स देख लीजिए, ये भी यहाँ पर है, यहाँ के बाद में देखिए, यहाँ के बाद में यहाँ गया है, और इसके बाद में फिर यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देखिए यहाँ से तेज़ी पकड़ी है इसने, यहाँ से तेज़ी पकड़ी है, और आप देख लीजिए यहाँ से हमेशा क्या है, तेज़ी ही देखने को मिली है। तो RSI बहुत अच्छे लेवल पे है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए भी आप इस स्टॉक को ख़रीदारी करके जा सकते हैं। हालांकि पोटेंशियल इस स्टॉक का बहुत ज़बरदस्त है ऊपर की साइड में। अब बात करते हैं टाटा पावर की, तो टाटा पावर में देखिए जहाँ गिरावट मिल रही है आप ख़रीदारी करके जाइए। फ्यूचर इस स्टॉक का बहुत अच्छा है, 429 पे आ गया है, 445 का प्रीवियस क्लोज था, 426 का लो लगाया और 446 पे भी गया है। और ये स्टॉक निफ्टी के साथ चलता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए कितना 3% की 3.5% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। और ये जहाँ पर आपको अभी मिल रहा है बहुत अच्छा लेवल है दोस्तों, 310-15 पे मिल जाए तो आंख बंद करके ख़रीदारी कर लीजिए 40-60 वाले फार्मूले से। और 494 का इसका क्या है, लाइफ टाइम हाई है। तो स्टॉक्स में कोई कमी नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं तो आप उन स्टॉक्स पे बिल्कुल शक मत करिएगा, क्योंकि चौतरफा गिरावट हुई है मार्केट में, सभी स्टॉक्स गिरे हैं। तो 494 का इसका लाइफ टाइम हाई है और अभी 430 पे है। तो आप देखेंगे तो
60 और 4 64 लगभग 64-65 रुपये का ऊपर की तरफ अपसाइड इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। वहीं पे इसके चार्ट को अगर आप देख लीजिए, तो चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये वाली कैंडल देखिए, इसके बाद तेज़ी आई थी, फिर इसमें गिरावट हुई थी, और वही यहाँ पे देखिए तेज़ी के बाद में गिरावट हो गई है, उसके बाद में लेकिन फिर रिकवर किया है और ऊपर की तरफ गया है। तो ये जो लेवल है, ये जो लाइन मैंने आज से नहीं काफ़ी लंबे टाइम से बना के रखी है, मेरी हर वीडियो में देख सकते हैं। तो इस घेरे से जब भी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो अभी क्या है, ऊपर की साइड में जाने की कोशिश की है मार्केट, जैसे ही ग्रीन होगा ये तेज़ी पकड़ने की कोशिश करेगा, और जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा दोस्तों, फिर एक बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए स्टॉक में कोई कमी नहीं है, लंबे नज़रिए से आप इस स्टॉक में पोजीशन बना के बैठ जाइए, बड़ी आपको तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिलेगी। मल्टी बैगर रिटर्न पहले भी बना के दिए हैं और आगे भी ये स्टॉक बना के देगा। आप वीक 52 लो देख लीजिए, इसका कितना है 236 का, और वीक 52 हाई का है 494 पर, अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है 429 पे। तो मल्टीबैगर रिटर्न तो ऑलरेडी बना के दे चुका है। तो जब मल्टीबैगर रिटर्न कोई भी स्टॉक बना के देता है तो कंसोलिडेशन में जोन आता है, और कंसोलिडेशन में जब कोई स्टॉक आता है वो हर स्टॉक के लिए ज़रूरी है कि कुछ टाइम के लिए ठहरे, और ठहरने के बाद में फ्रेश तेज़ी बनाने के लिए वो कंसोलिडेशन ज़रूरी भी होता है। तो इसीलिए मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिए, इसीलिए अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है तो स्टॉक्स के लिए, इस स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब बात करते हैं IRFC, इंडियन रेलवे का दमदार शेयर है ये, 153 पे अभी ट्रेड कर रहा है, और अभी कितनी गिरावट हुई है, आज इसमें 3% की गिरावट हुई है, 153.24 पर ये क्लोजिंग दी है, और 151 का इसने लो लगाया, और वहीं पे हाई देखिए कहाँ लगाया 159 का, यहीं पे 2 दिन पहले 2 बार यहाँ तक जा चुका है, यानी कि 159 का इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। इस 159 के रेजिस्टेंस को जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा दोस्तों, जैसे ही 159 के ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, 168 164 65 के लेवल्स आपको इस स्टॉक में दिखाई देते हुए नज़र आएंगे। वहीं पे IRFC का रिजल्ट भी आ गया है, तो रिजल्ट में देखेंगे क्या कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी तेज़ी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं 2.27% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और वहीं पे YOY लेवल पे देखेंगे तो क्या है 4.4% की लगभग तेज़ी देखने को, यहाँ पर ग्रोथ देखने को, नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। ये अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कल इस स्टॉक के लिए अच्छा हो सकता है, अगर मार्केट इसे पॉजिटिव लेता है तो बड़ी तेज़ी भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। वहीं पे आप इसका लेवल देखेंगे तो लेवल अपने बस ब्रेकआउट के आसपास ही है दोस्तों, और जैसे ही ये इस लेवल को तोड़ेगा, 158 के लेवल को तोड़ेगा, 159 के लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ेगा, तो 164 की जो लाइन है ये 164 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा बहुत जल्दी आपको। ये वाली जो लाइन है 164 की है, और 164 के बाद में फिर सीधा कहाँ की राह पकड़ेगा, ये 170 180 के बीच में अटकेगा, और 170 180 के बाद में सीधा आपको 200 के 190 200 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छा है, पोटेंशियल बहुत है इस स्टॉक में, इसलिए लंबे नज़रिए के साथ में इस स्टॉक में ख़रीदारी करके बैठ जाइए। बहुत बड़ी गिरावट इसमें हो चुकी है, तो बहुत जल्दी आपको बड़े रिटर्न इस IRFC स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, जैसे ही मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। बात करते हैं RBL बैंक की, लगभग 2.25% की गिरावट हुई है, 4 पॉइंट की 4 रुपये की गिरावट हुई है, 171 पे क्लोजिंग दी है। पूरे मार्केट में गिरावट थी, तो यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट नहीं है इस स्टॉक में। 175 का प्रीवियस क्लोज था, 167 का लो लगाया, 175 का हाई भी लगाया इसने दोस्तों, ओपन ही 175 पे हुआ था ये। तो इसीलिए क्या है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों, जैसे ही 175 यानी कि 180 के ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, एक फिर से आपको 190 के आसपास 180 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा, 190 से लेके 200 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। मैंने लेवल्स आपको बता दिए थे, 144 का ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, और 144 का ब्रेक डाउन हुआ भी नहीं है इसमें, और ऊपर के लेवल पे ये सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि स्टॉक बिल्कुल ख़रीदारी की जोन में है, क्योंकि इसका RSI अगर आप देखेंगे तो 37 है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना है, 37 RSI है, और 37 RSI बिल्कुल ख़रीदारी का जोन है। तो ख़रीदारी करके जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा नज़रिया लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में क्या है, अभी बिकवाली चल रही है।
लेकिन कब ख़रीदारी करनी है ये कोई बताएगा नहीं इस चीज़ को, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। तो इसीलिए ये सही समय रहेगा 40-60 वाले फार्मूले। 60% फंड अपना ख़रीदारी में लगा दीजिए, 40% से ख़रीदारी करिए, 60% बचा के रखिए। अगर फर्दर कोई बड़ी बैड न्यूज़ आ जाती है तो अगर मार्केट गिरता है उसके लिए बचा के रखिए। तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए 40-60 वाले फार्मूले। तो अब बात कर लेते हैं 5वीं और आखिरी स्टॉक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की। तो ये देखिए आज इसने प्रीवियस क्लोज किया था 166 का 163 का लो लगाया और वहीं पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं 166 का हाई भी लगाया है और ज़्यादा 1.5% की मात्र गिरावट हुई है इस स्टॉक में। और आप देखेंगे 287 का इसका लाइफ टाइम हाई भी है, वीक 52 हाई भी है। तो ऊपर के लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है, ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इस स्टॉक में भी आप ख़रीदारी करके बैठ सकते हैं। और आप देखेंगे इसका चार्ट, तो चार्ट में देखिए बहुत लंबा दोस्तों कंसोलिडेशन हो चुका है और हो भी रहा है इसमें। इसीलिए क्या है, अब जब भी किसी स्टॉक में लंबा कंसोलिडेशन होता है तो फिर उस स्टॉक में या तो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट ज़रूर उसमें देखने को मिलता है। तो लंबा कंसोलिडेशन काफ़ी टाइम से इन्हीं लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। जैसे ही इसके लिए कोई भी अच्छी न्यूज़ आएगी एकदम बड़ी तेज़ी से पकड़ेगा और ये स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की तरह 10% 15% की तेज़ी के साथ में भागता हुआ दिखाई देता है। तो 40-60 वाले फार्मूले से इस स्टॉक में भी आपको ख़रीदारी करके जाना चाहिए। हालांकि बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो ये थे मेरे 5 स्टॉक दोस्तों और पूरा एनालिसिस मैंने आपके साथ में शेयर किया। शेयर बाज़ार का निफ्टी में मैंने बता दिया कल गैप अप खुलेगा मार्केट और गैप अप खुलने के बाद में सस्टेन करेगा नहीं करेगा इसकी हम पुष्टि करेंगे कल ओपन मार्केट में। अगर बॉन्ड मार्केट में फिर से गिरावट आती है जैसे इस तरह से गिरावट चल रही है और डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट रहती है तो हम लोग गैप अप ओपन होने के साथ ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी करेंगे। तो जब सस्टेन करेंगे और लेकिन वहीं पे अगर बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स और डॉलर में तेजी आ जाती है, ग्रीन हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर फिर ऊपर की लेवल से बिकवाली आ सकती है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। दूसरा जो अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है का प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन चल रहा है उस पर नज़र बना के रखिएगा। ये 2-3 चीज़ें हैं, ये आपको अपडेट रहना चाहिए जिससे कि आप अपना सेटअप उसी हिसाब से तैयार करें। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये अच्छी खबर रहेगी मार्केट के लिए। ये तो मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।